नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के पास, जो कि ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और ये स्थित है वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में। जी हाँ, ये कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। और बताया जा रहा है कि सावन के महीने में यानी कि अगस्त 2026 में ये रोपवे की सौगात जो है वो आम बनारसियों को दी जाएगी। यानी कि ये रोपवे का काम लगभग अब पूरी तरीके से तैयार है और अब जल्द ही इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा, ताकि आम बनारसी के साथ साथ जो पर्यटक यहाँ पर बाबा विश्वनाथ धाम का दर्शन करने के लिए आते हैं, गंगा आरती देखने के लिए आते हैं, वो भी इस रोपवे का लाभ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये रोपवे का जो लोकेशन है वो बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर वाराणसी का कैंट स्टेशन है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो ज्यादा संख्या में आते हैं। जब श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, ऑटो पकड़ते हैं या फिर टैक्सी लेते हैं, तो जब वो यहाँ से शहर में जाते हैं तो उन्हें शहर का जाम झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आप ये जो रोपवे का स्टेशन देख रहे हैं, जब कोई श्रद्धालु या पर्यटक यहाँ पर आएगा, वो ठीक जाएगा रोपवे स्टेशन, वहां से वो रोपवे लेगा। उसके बाद अगला जो स्टेशन है वो गोदौलिया का स्टेशन है, वहां पर वो व्यक्ति उतरेगा और उसके बाद उसे अगर बाबा विश्वनाथ धाम दर्शन करने जाना होगा वो दर्शन करेगा। बाबा काल भैरव जाकर के दर्शन करेगा, क्योंकि बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और उनके दर्शन के बिना काशी का दर्शन अधूरा होता है। इसी के साथ ही जो श्रद्धालु है वो गंगा आरती भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो लोकेशन है वो बेहद खास है, क्योंकि अगर कोई पर्यटक यहाँ पर आता है तो उसे आसानी से तमाम जगहों पर जाकर के दर्शन हो जाएगा और उसे बनारस का जो जाम है वो झेलना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि ये रोपवे जो है वो दरअसल इसकी लागत 800 करोड़ रुपए रखी गई है और ये रोपवे जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी, यानी कि कैंट से लेकर के गोदौलिया की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। और ये 4 किलोमीटर की दूरी बताया जा रहा है कि आप 50 रुपए में भी तय कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये बड़ी सौगात जो है वो आप बनारस वासियों के साथ साथ देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। और ऐसे में हम तमाम लोगों से बात करेंगे और इस रोपवे की सौगात को लेकर के भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रोपवे उनके लिए कितना खास है और इससे बनारस को कितना फायदा होगा, बनारस की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उसमें कितनी ज्यादा वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के बनारस में लगातार पर्यटक जो है वो आ रहे हैं और अगर हम बात करें तो एक आंकड़ा सामने आता है, इसके मुताबिक हर साल 15 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं या फिर घूमने आते हैं, पढ़ने आते हैं। तमाम तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं, जिनकी संख्या 15 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। ऐसे में जब ये रोपवे की सौगात मिलेगी तो अपने आप में ये बेहद खास होगा। कई तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देते हैं और ऐसे में ये रोपवे का जो प्रोजेक्ट है वो भी बेहद खास है, क्योंकि ये भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है जो कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बनारस वासियों को देने जा रहे हैं। सुशांत मिश्रा। जिस हिसाब से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर लगातार काशी को नई नई सौगात देते हैं, अभी रोपवे को लेकर के जो परियोजना अब जल्द ही बनारस वासियों को मिलने वाली है, तो इससे बनारस को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो पर्यटक आते हैं बड़ी संख्या में, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, साथ ही गंगा आरती का आनंद लेते हैं, गंगा दर्शन करते हैं, इनको कितना फायदा होगा? देखिए, अर्बन रोपवे जो तैयार हो रहा है उसका भी शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है और बात केवल अर्बन रोपवे की नहीं है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी जो है वो वाकई सबसे हृदय के करीब रहा है और इतना ही नहीं, सिर्फ काशी जो उनकी संसदीय क्षेत्र है वो हमेशा से उनकी शुरुआत से ही 2014 से उनके ध्यान में रहा है कि यहाँ के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ के जो भी काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, वो सारी चीज़ें। और सबसे भव्य चीज़ जो अभी तक मिली रही है वो है 2021 में प्रारंभ हुए बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का, और जिसकी जो आज जो नतीजा है ये है कि जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है उसके वजह से टूरिज़्म को और रोज़गार को, इन सभी चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा हुआ है। और बेशक तरीके से अब जो है वो ये इस तरीके की जो सौगात हैं वो रुक नहीं रही हैं, वो आती ही चली जा रही हैं काशी वासियों के लिए और काशी के लिए। तो अब अर्बन रोपवे भी जो आ रहा है उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा कि लोग अपना स्टेशन से उतरे, सीधे रोपवे के माध्यम से गोदौलिया आए, बाबा का दर्शन किए, दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती का दर्शन किए और उसके बाद अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान किए। जैसा कि देखने को मिलता है बनारस में बड़े बड़े त्यौहार जो हैं
तकरीबन हफ्ते में हर कोई त्यौहार जो है देखने को मिलता है बनारस में। गंगा दशहरे का मौका हो, कुंभ का हो, महाशिवरात्रि हो या फिर जो देव दीपावली यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, यहाँ पर भीड़ लगातार देखने को मिलती है। तो जो अर्थव्यवस्था है बनारस की, उसमें कितना ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है इससे जब पर्यटक आते हैं? तो देखिए, पर्यटक जब आते हैं तो इसका जो फल स्वरूप है वो छोटे वर्ग से लोगों से, मध्यम वर्गीय लोगों से लेके बड़े बड़े लोगों तक को, जिनका बिजनेस है, सारी चीज़ें हैं, जो लोग बेसिकली जो लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों से जुड़े हैं, उन लोगों को काफ़ी बढ़ावा मिला है। और बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो जो है ये रोज़गार जो है ये निकल करके सभी लोगों के लिए सामने आया है। अच्छा, बात अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो उनका कामकाज कैसा है? अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें या फिर माफिया राज का खात्मा जो लगातार बोला जाता है, आपको लगता है कि माफिया राज का खात्मा हुआ है? दंगा जो कभी यूपी में बहुत ज्यादा हुआ करते थे, वो दंगा समाप्त हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से पूरे प्रदेश की सेवा के लिए और परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। और जिस तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर जो आज जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही सुचारू रूप से, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पे ही गंगा आरती जो होती है वहाँ पे इतनी भीड़ आती है, तो शहर में इतनी भीड़ आई, कुंभ जैसे महापर्व हुए, इन सारे पर्वों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो व्यवस्थित तरीके से, सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं, सारे पर्व बीत गए। और भी जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है तो वो दर्शनार्थियों को देखते हुए दिन रात जो है पुलिस है, सारे तरीके के सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। अगर साल 2027 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के डबल इंजन सरकार की वापसी हो रही है या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है, बाबा योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे सकती है चुनावों में? देखिए, अब जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है और सबके लिए काम कर रही है, एक दृष्टि से प्रगति के लिए काम कर रही है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि पूरे देशवासियों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके प्रति विशेष लगाव है। और काफ़ी सभी भारतवासी लगभग इन पूरी टीम की, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली है उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका साथ भी देंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से लगाव है जनता को और उनकी कार्यशैली पसंद आती है, लेकिन विपक्ष तो बार बार ये क्लेम करती है कि जहां जहां भी बीजेपी जीत रही है, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन वहां पर बीजेपी ने ऐसी पैठ बनाई कि वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके पहली बार वहां पे मुख्यमंत्री बीजेपी का बना है। तो विपक्ष बोलती है कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है, आपको भी यही लगता है? नहीं, अब देखिए, जैसे जैसे लोग वैसे उस तरीके की बातें, लेकिन अब ये स्वाभाविक रूप से सामने है कि जैसे कि बाकी अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे उन लोग कार्य कर रहे हैं और इस तरीके के विकास को हर मामले में, हर तरीके से पूरी सब लोग लगे हुए हैं रात दिन सेवा में और विकास के पथ के लिए, उसी तरीके के मुझे लगता है कि बंगाल की ये जो जीत है, ये वहाँ के लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि नहीं, ये जो है ये हमारी टीम है, ये हमारे लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बदलाव का कारण रहा है बंगाल की राजनीति के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप साहनी, मैं नाविक समाज से हूँ। अच्छा, आप नाविक समाज से आते हैं तो बनारस के लोकल हुए हैं, तो जिस हिसाब से बनारस का विकास हो रहा है लगातार, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है बनारस के, कितना विकास, कितना बदलाव आपने इन 10-15 सालों में देखा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़ा हमारा जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी विश्वनाथ जी, जो कॉरिडोर बनने से उसके बाद देखेंगे पब्लिक टूरिज्म का बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ गया है टूरिज्म, तो उसकी वजह से नाविक हो गए, होटल वाले हो गए, छोटे मोटे दुकानदार हो गए, सबका इनकम भी बढ़ा है और व्यापार भी सबका अच्छा हो गया है। और विकास देखेंगे तो आप पहले घाट किनारे भी सारे सफाई देख ले सकते हैं, आप घाटों पानी की सफाई देखिए, सारी चीज़ आप देख सकती हैं, आपके सामने है। अच्छा, ये बताइए कि नई नई सौगात जो है वो बनारस को लगातार दी जा रही है ताकि बनारस में आम बनारसियों का जो व्यापार है वो अच्छे से चले और इसी के साथ ही जो पर्यटक आते हैं उनको भी सुविधा हो। अभी देखने को मिल रहा है कि रोपवे जो है जल्द ही बनारस को सौंपा जाएगा, अगस्त को, सावन को इसका उद्घाटन हो सकता है। तो रोपवे आने के बाद और कितनी ज्यादा सहूलियत होगी लोकल बनारसी को या फिर जो पर्यटक आते हैं उनको, उसके बारे में बताइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, पहले तो बनारस से सांसद है और उनको बनारस की इतनी ज्यादा उनको चिंता लगी रहती है कि ट्रैफिक को देखते हुए उन्होंने रोपवे का निर्माण कराया। उसके बाद परसों आपने देखा होगा ये 25,000 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने बनारस को दिया है। बाबतपुर से लेकर के नमो घाट से लेकर ये सारा जो उस पार में 8 एकड़ में उन्होंने पार्किंग व्यवस्था दी है, एक फुट ब्रिज की भी व्यवस्था कराया जा रहा है कि जो पब्लिक आ रही है बनारस में, पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। और बाकी टूरिज्म तो बनारस में बहुत ज्यादा बढ़ी जा रहा है, सारा देखा जा रहा है।
अच्छा ये बताइए, साल 2027 का विधानसभा चुनाव है यूपी का, आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं क्या? उन्हें विपक्षी दल जैसे कि अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? अब फिर से बीजेपी के डबल इंजन सरकार की वापसी होगी? राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ये तो कहीं टक्कर में है ही नहीं बाबा जी के। बाबा जी 27 में फिर से पुनः सरकार बना रहे हो, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार फिर यूपी में बनने जा रही है। और बाबा जी ने इतनी सौगात दी है, गुंडा माफिया सब देखिए किनारे पड़े हुए हैं, कोई उठ के नहीं आ रहा है। किसी भी तरीके देख लीजिए, पूरा विकास की रफ्तार यूपी में बह रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि माफियाओं का बोलबाला अब नहीं है, माफिया राज समाप्त हो चुका है, दंगा जो हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। यही अखिलेश यादव जी राम सेवकों पे गोली चलाते हैं और ये राम मंदिर पे बात कर रहे हैं। ये लोग तो खुद ही राम सेवकों पे गोली चलवाने वाले लोग हैं, गुंडा माफिया लोग हैं। ये लोग क्या भाजपा की ये बाबा जी की टक्कर लेंगे? बाबा जी तो खुद ही तीसरी बार डबल इंजन की सरकार यूपी में भारी बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा, आपने राम भक्तों की बात की है तो राम मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी चंदा चोरी का मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी की ओर से एक्शन लिया गया, एसआईटी का गठन किया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बावजूद अखिलेश यादव हो या फिर विपक्ष के तमाम नेता लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं इस पूरे एक्शन को लेकर के। क्या कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी एसआईटी की जांच की है और जो उसमें दोषी पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके पे जो सजा कार्रवाई होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी।